हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे भाई, आज की वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में एक महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक आपको रेखीय आवेश लेना है, उसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है मेरे भाई। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो मेरे भाई, हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब आपको रेखीय आवेश बनाना है, एक रेखा बनाना है, उस पर आवेश की कल्पना करनी है, तो वो रेखीय आवेश बन जाएगा। अब इसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब आपको ई की जो है ना वो गणना करनी है। ई की गणना करनी है रेखीय आवेश के कारण। ठीक है, तो रेखीय आवेश बनाते मेरे भाई, रेखीय आवेश बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? एक अनंत लंबाई की सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी। तो ये हमने मान लिया, ये अनंत लंबाई की एक सीधी रेखा है, एल है। क्या है? एल है। अब इस पर हमें आवेश की गणना करनी है। तो अगर हम इस पर एकांक आवेश की गणना करें, जैसे मान के चलो यहां पर हम यदि कोई एकांक आवेश को रख दें, तो वो आवेश इसके चारों ओर फैल जाएगा, और चारों ओर हमें आवेश नहीं चाहिए। हमें आवेश चाहिए इस सीधी रेखा पर। हमें इस आवेश चाहिए ना, सीधी रेखा पर चाहिए, हमें कोई इसके चारों ओर आवेश नहीं चाहिए। तो हम एकांक आवेश की कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि एकांक आवेश से जो आवेश होगा वो चारों ओर जाएगा, और हमें चाहिए पूरी रेखा पे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई? एक समान घनत्व लैम्डा की गणना करेंगे। जब यदि हम इस पर एक समान घनत्व, एक समान घनत्व लैम्डा की कल्पना करेंगे, तो वो घनत्व है ना इसके चारों ओर इधर से इधर तक फैल जाएगा। ठीक है, ये यहां इस टाइप से एक समान घनत्व की कल्पना करेंगे, तो ये जो है ना आपके इसके चारों ओर पूरी लंबाई में है ना फैल जाएगा। ठीक है, एकांक धनावेश की हम कल्पना नहीं करेंगे। तो ये तो आप समझ गए, एक समान आवेश घनत्व हम लैम्डा की कल्पना करेंगे इस पर। ठीक है, तो ये एक समान घनत्व लैम्डा की इस पर हमने कल्पना की, तो ये आवेश इसके चारों ओर फैल गया। अब हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, कल्पना या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं मेरे भाई? ये आपका जो एक बिंदु मान लेते हैं, ये एक बिंदु है O। इस बिंदु से मान लेते हैं कि जो R दूरी है, इस R दूरी पर एक बिंदु है P। एक बिंदु क्या है? P है। इस P पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों? जो R त्रिज्या है, इस R त्रिज्या और किसी लंबाई, अब लंबाई क्या है? तो लंबाई क्या करो आप? स्मॉल l मान लो। ठीक है, मान लिया हमने, ये जो है ना स्मॉल l लंबाई है, ये स्मॉल l लंबाई है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? R त्रिज्या और जो l लंबाई है, R त्रिज्या और l लंबाई के एक बेलन की हमें गणना करनी होगी। ठीक है, ये बेलन। ठीक है, एक सेकंड है ना, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से बना लेते हैं। ये हमने क्या किया? R लंबाई, यहां पर हम बिंदु दे दे रहे हैं P। ठीक है, ये हमारा होगा बिंदु P। ठीक है, R लंबाई और R त्रिज्या और L लंबाई का हमने क्या किया? एक बेलन की जो ना कल्पना कर ली, एक बेलन की कल्पना कर ली। ये इस टाइप का ये बेलन बन गया। अब ये बेलन की कल्पना क्यों की? क्योंकि हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और विद्युत फ्लक्स की हेल्प से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? R त्रिज्या और L लंबाई का हमने एक बेलन की कल्पना कर ली। अब जैसे ही हमने बेलन की कल्पना की मेरे भाई, तो यहां पर जो है ना आपको 3 पृष्ठ मिलेंगे। कितने पृष्ठ मिलेंगे? 3 पृष्ठ मिलेंगे। ठीक है, अब ये हमारा S1 पृष्ठ है, ये जो S1 हमारा पृष्ठ है। अब ये S1 है, इसकी जो दिशा होगी ना विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। देखो आपका ये इस टाइप का बनेगा, इसका जो अक्ष है ना ये कुछ इस टाइप का है, तो इस टाइप का बनेगा। इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा में दिशा होगी, इसका है ना, तो ये कुछ इस टाइप से होगा, तो इसकी जैसा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये हमारा S1 हो गया, और ये हमारा हो गया S2।
और ये जो आपका पृष्ठ दिख रहा है ये वाला जो अंदर अंदर दिख रहा है, इसको हमने क्या मान के चला, S3 पृष्ठ है। क्या है, S3। तो जैसे ही हम बेलन की कल्पना करेंगे तो हमें 3 पृष्ठ आके प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे भाई जो हमने समझा उसकी हल्की सी हम थ्योरी यहाँ पर लिखते हैं। ये इसकी थ्योरी है। ये जो थ्योरी है ना, आपको समझ के याद करना है। जो आपने डायग्राम बनाना है उसी चीज को आपको याद करना है। देखो हमने क्या क्या माना, अनंत लंबाई की एक पतली सीधी रेखा L है। तो ये हमने सबसे पहले आपको L बना के दिखाई थी। ठीक है, बिल्कुल है, जिस पर एक समान आवेश घनत्व, देखो हमने एकांक आवेश नहीं माना, एकांक आवेश एक ही बिंदु पर रहता है। तो हमने क्या किया, एक समान आवेश घनत्व को माना, और एक समान जो आवेश घनत्व है जिसको हमने मान लिया लैम्डा। ठीक है, और ये कूलाम बटे मीटर, एक समान आवेश घनत्व को माना जो पूरी रेखा पर है। समझे ना, चाहे तो आप इसको यहाँ कर दो और अच्छे समझाने मतलब समझने के लिए इसको डेकोरेशन के लिए यहां से इसको हटा दो। ठीक है, यहां अंदर अंदर कर दो। ओके, चलो एक समान घनत्व हो गया। अब आगे आगे क्या लिखा है, इस रेखा के किसी बिंदु से, देखो इस रेखा का कोई बिंदु हमने ओ लिया, इससे r दूरी पर हमने क्या लिया, एक बिंदु P लिया। ठीक है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A की गणना करनी है। तो हमने वही चीज लिखी जो हमने डायग्राम में बनाया। तो यदि डायग्राम आपको समझ रहे हो ना, तो अपने हिसाब से थ्योरी लिख सकते हो। ठीक है, चलो A की गणना करना है। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने R त्रिज्या और जो L लंबाई है, L लंबाई है ना, हमारे अकॉर्डिंग हमने मान ली। ठीक है, अब ज्यादा कम मान सकते हो उसको। ठीक है, L लंबाई का एक बेलन की कल्पना की, एक हमने बेलन बना दिया। देखो ये बेलन बना दिया। ठीक है, चलो इसके बाद जो गॉसी, देखो अब ये बेलन है ना, एक बंद पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ है, और जो बंद पृष्ठ होता है वो गॉस का पृष्ठ होता है, गॉस महोदय का पृष्ठ होता है, या फिर गॉसीय पृष्ठ होता है। ठीक है, R त्रिज्या का एक बेलन कल्पना की जो गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करे, क्योंकि ये बंद पृष्ठ है। ठीक है, अब ये तो इतना तो हमने कर लिया। हमें पता है गॉस जो पृष्ठ है इसके 3 पृष्ठ, जो बेलन बनाए इसके 3 पृष्ठ हमें मिले, S1 S2 और S3। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले आप ये देखो, ये हो गया ना। तब बेलन के अंदर आवेश, जो बेलन है इस बेलन के अंदर कितना आवेश होगा, जो इसके अंदर कितना आवेश होगा वो हमें पता करना है, क्योंकि हमने घनत्व की कल्पना की है और हमें जरूरत है आवेश की। तो आवेश हम निकालेंगे। तो जब आपको घनत्व दिया होता है, एक समान आवेश घनत्व दिया हो और लंबाई दी हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आवेश है वो आवेश का जो सूत्र होता है वो घनत्व इंटू लंबाई होता है, घनत्व इंटू लंबाई। देखो ये इसका घनत्व है और ये क्या है, लंबाई। तो घनत्व और लंबाई का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, एक समान घनत्व होगा। ठीक है, तो आपका क्या निकल जाएगा, आवेश। तो ये बेलन के अंदर क्या है, इतना आवेश है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलो ये तो हो गया, ये चीज हमने पकड़ ली, ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंतु आपका जो बेलन है इसके कितने पृष्ठ आपको प्राप्त हो रहे हैं, आपको 3 पृष्ठ प्राप्त हो रहे हैं, S1 S2 ठीक है, और S3। अब देखो S1 और S2 पे बात करो, तो S1 और जो S2 पृष्ठ हैं, ये पृष्ठ हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समान है। ठीक है, देखो ये और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कैसे हैं, इस टाइप का है, इस टाइप का है, और ये भी इस टाइप की है ना, एक दिशा में है। तो मतलब S1 और S2 है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समान है। कैसे हैं, समान है, समांतर है। ठीक है, तो अगर ये समांतर है तो S1 और S2 से संबंधित जो भी फ्लक्स आएगा वो हो जाएगा शून्य, शून्य हो जाएगा, क्योंकि समांतर, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कोई पृष्ठ समांतर है तो उससे संबंधित जो विद्युत फ्लक्स होता है वो शून्य हो जाता है। समझे आप, है ना। चलो एक, अब ये तो चीज समझ गए। अब आप देखो S3, तो ये जो S3 आपको पृष्ठ दिख रहा है, आपको इस टाइप से दिख रहा है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दिख रही है इस टाइप से। तो ये जो पृष्ठ है ये देखो आप लंबवत दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा है, लंबवत। तो S3 क्या है, लंबवत। अब ये लंबवत है तो इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स होगा, इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स होगा, बट समांतर से संबंधित विद्युत फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दो किंतु वेलन के 3 पृष्ठ प्राप्त होते हैं। ठीक है, 3 पृष्ठ प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिसमें से हमारा पहला होगा वृत्तीय पृष्ठ S1, वृत्तीय पृष्ठ S1 ऊपर वाला। ठीक है, सेकंड हमारा क्या होगा, वृत्तीय पृष्ठ S2, वृत्तीय पृष्ठ S2, ये नीचे वाला जो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा। और तीसरा हमारा होगा ये वक्र है। ठीक है, ये वक्र के आकार का। ठीक है, मतलब ये वक्र होता है ना ऊपर का कवर। ठीक है,
तो अगला हमारा क्या होगा, वक्रीय पृष्ठ, वक्रीय पृष्ठ S3। ये हमें 3 पृष्ठ प्राप्त होंगे, ठीक है, S1, S2 और S3। आपको समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये हमें पृष्ठ प्राप्त हो गए, 3 पृष्ठ प्राप्त हो गए। हाँ, आप समझ गए ना इतना। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो अब देखो हम क्या लिखेंगे, ठीक है। ये आप एक लाइन यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखो तो हम लिखेंगे किंतु S1 व S2 पृष्ठ, किंतु S1 व S2 पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है। विद्युत क्षेत्र के कैसे हैं, समांतर। देखो ये इस टाइप का और विद्युत क्षेत्र किस टाइप से, इस टाइप से। तो ये विद्युत क्षेत्र के कैसे हो गए, समांतर दिख रहा है ना मेरे भाई, ठीक है। S1 और S2 पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हैं, ठीक है। तब इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, शून्य होगा। विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, शून्य होगा। मतलब S1 और S2 हैं विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो इससे संबंधित जो भी विद्युत फ्लक्स होगा मेरे भाई वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि समांतर में कोई विद्युत फ्लक्स नहीं मिलता। अब S1 और S2 से तो मिल नहीं रहा, तो हमें केवल किससे मिलेगा, S3 से मिलेगा, और S3 का ही हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है। इधर तक आप अगर समझ गए हो मेरे भाई, तो इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है। इसके बाद मैं यहां पर आगे कि मेरे भाई ये चीज आप समझ गए हो, आगे हम बढ़ा देते हैं। और आगे देखो ये बढ़ा दिया, जबकि जो वक्रीय पृष्ठ है, मतलब ये जो आपका वक्रीय पृष्ठ है जो S3 माना है, वक्रीय पृष्ठ S3 विद्युत क्षेत्र के कैसा है, लंबवत। मैंने आपको बता दिया ये कैसा है, लंबवत है, ठीक है। चलो लंबवत है तो लंबवत में हमें विद्युत फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि समांतर में हमें विद्युत फ्लक्स नहीं मिलता, इसलिए शून्य हो गया था। लंबवत में हमें विद्युत फ्लक्स मिलेगा, और विद्युत फ्लक्स का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है, ठीक है, वो होता है हमारा, एक सेकेंड, फाई बराबर E डॉट ds। ये होता है ना हमारा विद्युत फ्लक्स। फाई बराबर E डॉट ds, यहां पर क्या होता है, वेक्टर होता है। क्या होता है, वेक्टर होता है। वेक्टर लगाना तो लगा लो, और नहीं लगाना मेरे भाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया है, और इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ाते हैं, अब देखिए, देखो इधर, ठीक है, देखो इधर, यहां पर जो आपका E तो रहेगा, या फिर आप वेक्टर ना लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। E डॉट ds कर दो, ठीक है। देखो अब हमारा E है, दिक्कत नहीं है हमें। अब जो ds है, ds क्या है, एक क्षेत्रफल है। क्या है, क्षेत्रफल है। और जो वक्रीय पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल हमने क्या मान के रखा, S3 रखा। क्या रखा, S3। तो ds की जगह हम रख देंगे मेरे भाई S3, तो ये हमारा हो जाएगा E डॉट S3, E डॉट S3। अब ये S3 क्या चीज है, S3 क्या चीज है, तो मेरे भाई S3 है ये जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठ है। बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे किंतु S3 इज इक्वल टू बेलन का वक्र पृष्ठ। और मेरे भाई जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πrl। आपने 10th में पढ़ा होगा, 10th मैथ आपने पढ़ी है, 9th मैथ आपने पढ़ी है, और 11th मैथ में आपने पढ़ा होगा कि जो बेलन वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πrl, और S3 क्या है, वक्र पृष्ठ। तो S3 की जगह रख देंगे हम 2πrl। तो ये हमारा हो जाएगा फाई बराबर E डॉट 2πrl हो जाएगा, समझे ना। 2πrl हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे भाई। अब 2πrl हमारा ये हो गया, ठीक है। इसको आप कर दो समीकरण नंबर 1। अब आप सहायता लो गॉस प्रमेय की। किसकी सहायता लो आप, गॉस प्रमेय की आप सहायता लो, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हैं जबकि गॉस प्रमेय, ठीक है। गॉस प्रमेय क्या होता है, गॉस प्रमेय के अनुसार जो फाई होता है वो होता है Q/ε0।
Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये हमारी गॉस प्रमेय हो गई। ये हमारा हो गया, इसको दे दे सकते या फिर कुछ मत करो, ठीक है। ये आपका गॉस प्रमेय लगाया तो फाई की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 हो गई। तो यहाँ पर जो फाई है उस फाई की जगह ये वैल्यू रख दो, रख दें, ठीक है। फाई की जगह हम क्या रख देंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे मान रखने पर, मान रखने पर। जैसे मेरे भाई हम मान रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा आप देख लो, ठीक है। फाई की जगह हम क्या रख दें, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो ये Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर ये हमारा E है, ठीक है, ये डॉट 2 पाई RL, ये हो गया ना। अब हमें क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E। हमें E की कैलकुलेशन देना है, E की कैलकुलेशन देना है। तो आपको जो 2 पाई RL दिख रहा है, या फिर हम ऐसा कहें कि ये 2 पाई आपको दिख रहा है, 2 पाई R दिख रहा है, इसको आप ले जाओ इधर, इसको आप ले जाओ इधर। तो मेरे भाई जैसे ही हम इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझ के चलना है एक एक चीज। चाहे तो आप ऊपर से एक बार अच्छे से समझ लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलो समझो, है ना। तो देखो इधर, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जो Q है, क्या है ये Q, इस Q की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, ठीक है। Q की वैल्यू क्या थी, Q इज इक्वल टू आया था लेमडा इंटू एल, ये आया था ना, Q बराबर लेमडा इंटू एल आया था ना मेरे भाई, आया था, बोलो, मैंने आपको बताया था, ठीक है, आपने पहले कर लिया, ठीक है। तो आप Q की जो वैल्यू है ना, लेमडा इंटू एल रखो, यहाँ रख दे रहा, ठीक है, Q। तो ये हमारा लेमडा इंटू एल हो गया, लेमडा इंटू एल हो गया, ये हमारा ये हमारा एप्सिलॉन 0 हो गया, बराबर E डॉट 2 पाई RL। तो देखो L से L हमारा कैंसिल हो गया, L से L हमारा कैंसिल हो गया। अब E को निकालो, 2 पाई R को भेज दो यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, देखो थोड़ा सा आप और अच्छे से करेंगे इसको जमा कर, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एप्सिलॉन 0 को 2 पाई R को अलग बट्टे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा 1/2 पाई R एप्सिलॉन 0, या फिर आप इतना करो, केवल इतना करो, 2 पाई जो है ना, 2 पाई को एप्सिलॉन 0 के साथ दो, तो ये 2 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, हो गया ना। अब यहाँ पर हमारा क्या है, लेमडा, यहाँ पर हमारा क्या है, लेमडा है ना। तो लेमडा के बटे में आप R को कर दो, ठीक है। तो लेमडा, ये एक सेकंड, ये लेमडा बटे R, ये बराबर किसके आ गया, हमारा E के आ गया। समझे ना, एक बार फिर से समझाता हूँ। आपको क्या करना है, L से तो L क्रॉस कर दिया, अब E की वैल्यू निकाल रहा है, तो 2 पाई R को इधर ले जा रहा है, 2 पाई R को इधर ले जा रहा है। तो जो 2 पाई है, इस 2 पाई को तो एप्सिलॉन 0 के साथ कर लो, तो 2 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, ठीक है। अब जो R है, इसको लेमडा के बटे में अलग कर दो, तो लेमडा बटे R हो गया, समझे। तो ये हमारा आ गया E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा बटे R, जो आपका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, रेखीय आवेश के कारण, ठीक है। एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ये आपका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलम, है ना। एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, बड़े धीरे धीरे आराम से आपको हर एक चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलाओ मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई वीडियो को आप दिल से लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी के पास ये चीज पहुंच जाए, ठीक है। और आपको थोड़ी बहुत अगर दिक्कत जा रही है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, पुनः आप पीछे से करके देख लीजिए, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना मेरे भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।